नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज देश शर्मसार हुआ है। आज देश में सनातनियों ने देश के सबसे बड़े न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमला किया है। जी हाँ, देश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश पर सनातनियों ने हमला कर दिया है दोस्तों। और इस खबर के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर आज कोर्ट रूम में एक सुनवाई के दौरान हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद से पूरे देश में एक अलग तरीके की बहस छिड़ गई है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल बात यूं है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर एक वकील ने हमला कर दिया है। जी हां, वकील ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने सनातन का अपमान किया है, इसलिए उन पर हमला किया। हमला भी जूते से किया गया। जी हां, जब एक मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उस समय ये व्यक्ति जो खुद को सनातनी कहता है, जिसने कहा कि बी.आर. गवई पर उसने हमला सनातन के अपमान के कारण किया, उसने जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी तरफ जूता उछाल दिया। जूता सीजेआई बी.आर. गवई को नहीं लगा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल देश में उठ रहा है कि आखिर क्या देश में अब मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है, और क्या यह हमला सिर्फ इस वजह से किया गया है क्योंकि जो सीजेआई हैं हमारे बी.आर. गवई वो दलित हैं और देश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, इसके तार एक दूसरे मामले से जुड़ते हैं। पहले पूरी खबर क्या है वो मैं खबर आपको बता देता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और ये हमला जो हुआ है उसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमला करने की कोशिश की। उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। आरोपी का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने पहले मुकेश किशोर बोल दिया था। राकेश किशोर आरोपी का नाम बताया जा रहा है। उसने एक सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई पर जूता उतारकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि कोर्ट के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी चिल्लाता रहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या देश के जो सनातनी हैं वो अब देश के मुख्य न्यायाधीश पर, सबसे बड़े जज पर हमला करेंगे? वो बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी यह वाकया हुआ। सीजेआई ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोर्ट रूम में उस दौरान कई बड़े वकील मौजूद थे। कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्रवाई स्थगित की गई, उसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। इन सब बातों से अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्या देश का मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं है। इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को एक ऐसे फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है जो कि हाल ही में बीते दिनों हुआ था। दरअसल सीजेआई ने 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में 7 फुट ऊंची सिरकटी विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, और यह मूर्ति खुजराहो स्मारक समूह का हिस्सा थी। सीजेआई ने तब याचिकाकर्ता से कहा था कि जाओ, देवता से कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तुम जाओ और प्रार्थना करो। जी हाँ, उस समय मुख्य न्यायाधीश ने, जब ये मामला विष्णु की मूर्ति का एक मामला आ गया था जो खजुराहो के मंदिर थे कोर्ट में, उसमें वो याचिका मुख्य न्यायाधीश ने खारिज कर दी थी और कहा था कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो और भगवान विष्णु में इतनी ताकत है तो वो ही कुछ कर ले, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आगे उन्होंने कहा था कि ये मामला, ये पूरा स्मारक एएसआई के अंतर्गत आता है, इसमें जो कार्रवाई करने का जो हक है वो एएसआई का है। हालांकि इस पूरे बयान के बाद सीजेआई ने इस मामले पर सफाई भी दी थी और कहा था कि मेरा जो
जो मेरा मन था वो किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नहीं था। लेकिन इस पूरे फैसले के बाद, इस पूरे मामले के बाद कि मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने उस टिप्पणी के बाद सफाई देते हुए कहा था कि मेरा मन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, मैंने सिर्फ एक तार्किक बात कही थी और यह मामला एएसआई के अंतर्गत आता है। बी आर गवई की सफाई के बाद भी देश में उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था। देश में जितने भी संघी आइडियोलॉजी के लोग हैं, जितने भी पोंगा पंडित लोग हैं, जितने भी बाबा लोग हैं जो कि देश का बेवकूफ बनाकर पाखंड के नाम पर देश में मोटी कमाई कर रहे हैं, वो सब लोग बी आर गवई के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे। वो सब लोग बी आर गवई पर हमले कर रहे थे। वो सब लोग बी आर गवई पर ऐसे हमले कर रहे थे जो कि अगर किसी मुख्य न्यायाधीश पर किया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी बनती है। एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, जो अपनी ऊट पटांग बातों के कारण खबरों में बने रहते हैं। वो कभी महिलाओं पर ऊट पटांग टिप्पणी करते हैं तो कभी वो दूसरे धर्म के लोगों पर ऊट पटांग टिप्पणी करते हैं। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य ने बी आर गवई पर टिप्पणी करते हुए उनकी छाती फाड़ने की बात कही थी, जिसके बाद देश में एक और सियासत छिड़ गई थी कि कैसे देश के मुख्य न्यायाधीश को एक पूंगा पंडित ऐसी बात कह सकता है। तमाम जितने भी जो लोग एक तरीके से अम्बेडकरवादी विचारधारा और तर्कशील विचारधारा के खिलाफ हैं, वो सब लोग हमला कर दिए थे सीजीआई बी आर गवई पर। आज जब सीजीआई बी आर गवई पर किसी व्यक्ति ने जूता फेंका है, ये पूरी बात है कि ये व्यक्ति उन्हीं के बयानों से, उन्हीं की टिप्पणियों से प्रभावित था, क्योंकि खुलकर बी आर गवई के खिलाफ, जो मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, उनके खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी, ये बाबा, ये पोंगा पंडित, ये ढोंगी लोग ही ऐसे लोगों को उकसा रहे थे। बड़ा सवाल मेरा दोस्तों ये है कि क्या देश का जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या उसके ऊपर इस तरीके का हमला होना चाहिए? लोकतंत्र में क्या इस तरीके के हमले की कोई जगह है? ये तो देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई हैं जिन्होंने तर्कशील बात बोली और उनके ऊपर कोर्ट रूम में, यानी कि जो इतने बड़े पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री के बराबर जिसकी सुरक्षा है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। हम और आप अगर सड़क चलते कोई ऐसी तर्कशील बात कर देंगे तो ये जो भीड़ है, ये जो ज़ॉम्बी हैं, जो धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को भरा बुरा कहते हैं, ये हम तो और आप लोग को तो मार ही देंगे, लिंच कर देंगे। तमाम ऐसी कई घटनाएं आई हैं जहां पर भीड़ ने इस तरीके की बातें कही है, इस तरीके से लोगों को जान से मारा है। दोस्तों, एक यूजर है अजीत भारती, आप इनका ट्वीट पढ़िए, ये क्या लिखते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी आर गवई के ऊपर जो ये हमला हुआ है, इसको सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश ने भगवान को लेकर इस प्रकार का बयान दिया, देश के लोगों की भावना भड़की और अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से अजीत भारती जो है, ये पूरी संघीय आइडियोलॉजी का व्यक्ति है, हमेशा देश में नफरत फैलाता है, ये जो है वो इस हमले का समर्थन कर रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है। मैं अगर तर्क की बात करता हूं तो मुझको धर्म विरोधी कह दिया जाता है। जो सनातनी खुद को लोग कहते हैं, ये व्यक्ति जिसने हमला किया है बी आर गवई पर, इसने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये व्यक्ति सनातनी था और सनातनी व्यक्ति ने देश के पहले दलित सीजीआई पर हमला किया। बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि दलित अगर मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से पूंगा पंडित अनिरुद्धाचार्य और तमाम देश के भीतर जितने पूंगा पंडित पाखंडवादी लोग हैं, वो किस तरीके से रोजाना माहौल जो है वो बना रहे थे, किस तरीके से वो टीका टिप्पणी जो है वो कर रहे थे। आपको मेरा कहना यह है कि अगर आप संतुष्ट नहीं थे बी आर गवई की बातों से तो आप उनकी आलोचना कर सकते थे, वो भी एक लहजे में, वो भी एक तर्क के साथ। लेकिन जिस तरीके से अंतर्क के बयान दिए जा रहे थे, आज उसी की वजह से ये हमला हुआ है। और मेरा मानना यह है कि बी आर गवई पर जो ये हमला हुआ है, उस व्यक्ति को उकसाने का काम अजीत भारती, अनिरुद्धाचार्य जैसे पोंगा पंडित ढोंगी बाबाओं ने किया है। हमारे देश में लोकतंत्र है क्या? इस तरीके की घटना की, इस तरीके की कृत्य की देश के लोकतंत्र में कोई जगह है दोस्तों? बड़ा सवाल ये है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि देश का मुख्य न्यायाधीश जब कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर जूता फेंक दिया जा रहा है, तो सड़क चलता आदमी क्या सुरक्षित है?
ये जो लोग अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, सनातन का पहरेदार कह रहे हैं, ये जो देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं, ये किसी को भी ऐसे ही पकड़ कर मार देते हैं। किसी के भी बर्तन में ये कह देते हैं गौ मांस है, उसकी लिंचिंग कर देते हैं। बाद में समझ में आता है वो गौ मांस था ही नहीं, वो गौ मांस था ही नहीं। ये भीड़ जो है और इनको उकसाने का काम ये पूंगा पंडित लोग कर रहे हैं। और इस विचारधारा को श्रेय कौन दे रहा है? सत्ता में बैठे लोग दे रहे हैं। बीआर गवई पर जो ये हमला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर आपकी क्या सोच है कि आखिर क्या देश में संविधान का राज नहीं है, देश में लोकतंत्र का राज नहीं है? अगर आप बात से सहमत नहीं थे तो आप उनकी खिलाफत कर सकते थे, लेकिन ये हमला बताता है कि देश का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, तो देश का आम नागरिक कैसे सड़क पर सुरक्षित होगा, जो तर्क की बात करता होगा। जी हाँ दोस्तों, जो तर्क की बात करता होगा।